दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स के एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने इस चैनल पे ऑलमोस्ट पूरा 12th और 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र बोर्ड स्पेसिफिकली, थोड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है हर एक कंसेप्ट का। तो आप अपने पूरे 11th 12th स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन को, केमिस्ट्री के प्रिपरेशन को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले दिया गया है आइडेंटिफाई द ग्रुप 14 एलिमेंट्स दैट बेस्ट फिट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले है नॉन मेटालिक एलिमेंट। अब सबको पता है ऑन मूविंग डाउन द पीरियड्स, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप लिखना चाहिए। जो साइज है वो बढ़ते जाती है, द साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इसका मतलब है जो मेटालिक कैरेक्टर वो भी बढ़ते जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा ना। अब ये कैसे हुआ, अब आप सबको पता है नीचे जाने पे साइज बड़ा होते जाएगा, हाँ या ना। तो न्यूक्लियस से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो कम होते जाएगा, हम सब जानते हैं। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस, सिंपल सी बात। तो जब नीचे जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो आप बताइए ना, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना। ओके, तो गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, नीचे जाते वक्त इसके लिए सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा कार्बन। आगे देखिए क्या बोला है, फॉर मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। हमें एक चीज पता है कि जो मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई मेटल ऑक्साइड MgO, अगर आप इसको पानी में डालें तो ये बना देगा बेस MgOH ट्वाइस। फिलहाल मैं इसे आपको ऐसे नॉर्मली ही लिख के दिखा देता हूँ, अदरवाइज ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड है और ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये क्या बना दिया, बेस। मतलब ये जो ऑक्साइड है इसका नेचर क्या है, बेसिक। ठीक उसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के कार्बन का ऑक्साइड बनाए और इसे पानी में डालें तो ये दे देगा H2CO3, जो कि वीक एसिड है। और डिजॉल्व होने के बाद क्या दे देगा, वापस H2 और CO2। नो डाउट ये वाटर के अंदर वीक एसिड बनाएगा जो कि है कार्बोनिक एसिड, बट इसके नीचे वाले जो है उनका तो और भी वीक हो सकता है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा वो कार्बन बनाएगा, बट इसका आंसर आप लिख सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिलिकॉन भी बना सकता है। ओके, H2SiO3। ओके, सिलिकॉन का भी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, बट आप इसका आंसर अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कार्बन ही लिखिएगा। दे प्रीफर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखाता है जनरली लेड, क्योंकि नीचे जाते वक्त इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो ऊपर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट, फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। ये तो जग जानता है, कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा वो 2p2p का ओवरलैप होगा और सिलिकॉन का होगा 3p3p का ओवरलैप। तो 2p2p की ओवरलैप से 3p3p का ओवरलैप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज नंबर 2 का सॉल्यूशन। आगे देखिए, गिव रीजन। अब यहाँ पे रीजन पूछा है, चलिए रीजन बताते हैं। बाबा क्या रीजन है इसका, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, गैलियम+3 आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सामने वाले को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये गैलियम+3 नहीं, गैलियम+1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैलियम+1। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब गैलियम ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो +3 स्टेट में आ जाता है।
तो +3 में तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ना, आया समझ में? गैलियम +3 में इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, आया समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे +1 होगा। ओके, तो गैलियम जो होता है वो ज्यादा स्टेबल +3 में होता है। तो इधर देखिए, यहाँ पे गैलियम है +1 और यहाँ पे गैलियम है +3, तो ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तो यहां से यहां आने के लिए गैलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बुड़बक। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन लेगा वो हो जाएगा रिड्यूस। हाँ, मजा आ गया, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, कहाँ है गैलियम +1 में कम स्टेबल है और +3 में ज्यादा स्टेबल है? तो इसका आंसर तो हमें मिलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से। आ समझ में? तो वो तो आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हम जो बता दिए वो बस याद रखना है कि गैलियम +1 से ज्यादा स्टेबल +3 में होता है, तो +1 से +3 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। समझ में आया? तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को जो लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बोला गया है थालियम +3 सॉल्ट्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा देखिए थालियम के बारे में बताते हैं। थालियम जो है वो +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर कहीं पे थालियम +3 में है तो वो किस में आना चाहेगा, +1 में। अब इसके भी कारण है, थालियम इज मोर स्टेबल इन +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसे आप पढ़ सकते हैं, ऊपर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो थालियम इज मोर स्टेबल इन +1 स्टेट, तो जहां भी वो +3 में रहेगा वो किस में जाना चाहेगा, +1 में जाना चाहेगा। और कैसे जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब थालियम +3 में खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। जिन्हें नहीं समझा उनके लिए सिंपल सा रीजन, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब सामने वाले को क्या करेगा, अरे भैया एजेंट है, एजेंट पता है ना, LIC एजेंट है, तो आपको क्या देगा, LIC देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन देगा वो सामने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे, सामने वाले से। तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान लीजिए ऑक्सीजन, और इसने कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, +2। मतलब ऑक्सीजन ने कैल्शियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ में आया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके उसे ऑक्सीडाइज करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे के उसे रिड्यूस कर देता है। और याद रखना, ये खुद ऑपोजिट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है। ये बात को जरा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, ओके, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। PbCl4 इज लेस स्टेबल देन PbCl2। ओके, अब देखिए इसमें सिंपल सा रीजन है, PbCl4 जो है इसमें जो Pb है ये +4 स्टेट में है। ओके, आप x वाले मेथड से निकाल सकते हैं एकदम इजीली। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4। ओके सर, आपने ये 4 क्यों लिया, अरे भैया क्लोरीन 4 है, हर एक क्लोरीन का कितना होता है, -1, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन। अब यहाँ पे देखिए PbCl2, हर एक Pb का x ले लिया, दो क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन का -1, तो टोटल 0। सो x इज इक्वल टू +2। आ गया समझ में? x क्या हो जाएगा, x +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों? और जब x +2 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो लेड +4 से +2 की तरफ क्यों जा रहा है, हम सब जानते हैं लेड जो है वो ज्यादा स्टेबल है +2 में रादर देन +4। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर बार बार ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहे हो सर। ओके, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट बोरॉन फैमिली में तो। ओके, तो आप ऊपर से सीख लीजिएगा। सर ऊपर मतलब ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो है उसमें ऊपर की जो वीडियोस है, मतलब ये चैप्टर के स्टार्टिंग के जो वीडियोस है
उसमें सर आप बार बार ऐसे बोलते हो ये वीडियो देख लो वो वीडियो देख लो। अरे केमिस्ट्री है, सब्जेक्ट देख रहे हो, हिस्ट्री है, तो इसे पूरा समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट प्रीवियस से नॉलेज को कंप्लीट करेंगे। जो छोटे छोटे पार्ट आप मैं बोलता हूँ ना देखने के लिए, तो वो आपने आपके नॉलेज को फुलफिल कर देंगे, तो वहां से देखिएगा। ओके, तो लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, लेड +4 में है तो किस में जाना चाहेगा? +2 में। तो PbCl4 विल गिव यू PbCl2 प्लस क्लोरीन गैस, ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच कार्बन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट +4। +4 के लिए सिंपल CO2 है, +2 के लिए क्या ले लोगे? ओए, +2 के लिए क्या लेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, +2 के लिए क्या लोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, और -4 के लिए मीथेन ले लो। अब जरा देखो, इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, इसीलिए कार्बन +4। इसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए, इसीलिए +2। यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए लिए, मतलब हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा -4। ये खिचड़ी को थोड़ा सा दूर करते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग, ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रुप 13 एलिमेंट। सबसे पहले एटॉमिक रेडिया, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, और फिर सी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो ये सबका हमें ट्रेंड बताना है। तो एटॉमिक रेडिया का तो यार ट्रेंड नॉट जनरली हमने जो सोचा था वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है? बढ़ती है। तो आप कह सकते हो बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम। बट इसमें ऑर्डर कुछ एंटिक ही दिख जाता है। बोरॉन से बड़ा क्या हो जाता है? गैलियम, और गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और इंडियम और फिर ये थैलियम, और किसी किसी बुक में तो ऐसा भी लिखा होता है बोरॉन से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम। सर हम कौन सा फॉलो करें? आप ये वाला फॉलो करो। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैलियम के पहले, अगर गैलियम आप देखोगे तो ये 4th पीरियड में है, और 4th पीरियड में इनके पहले होता है पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। उनकी शील्डिंग बड़ी खराब होती है साथियों, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है? छोटी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में डफर गैंग के इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इसको अपनी पूरी ताकत से खींच रहा है इसको, और इन लोग को ऐसे रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये डी स्टैंड्स फॉर डफर, बोलते हैं नहीं हम नहीं कुछ कर सकते, और इसीलिए साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, और इतनी छोटी होती है कि वो एल्यूमिनियम के या तो बराबर हो जाती है या उससे भी छोटी हो जाती है। आया समझ में? ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी ऐसा ही कुछ हाल है, बड़ा एंटिक सा ऑर्डर आता है, आपको ऐसे याद रखना होगा, टेढ़ा डब्लू। ओके, ऐसे टेढ़ा डब्लू याद रखना होगा, ऐसे। ओके, देख रहे हो, ऐसे कुछ एंटिक चीज आ जाएगी। ये बोरॉन है, फिर ये एल्यूमिनियम, फिर ये गैलियम, फिर ये इंडियम, और ये थैलियम। समझ में आ रहा है? ओके, तो इधर देखो जल्दी। ओके, ये थैलियम का मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। बोरॉन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोरॉन का साइज छोटा है। तो सबसे ज़्यादा हो गया बोरॉन, फिर उसके बाद आ जाता है थैलियम, फिर आ जाता है गैलियम, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, और फिर आ जाएगा इंडियम। अरे सर इतना एंटिक ऑर्डर? जी हाँ, इतना ये जो एंटिक ऑर्डर है, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे एक्सप्लेनेटरी पार्ट में, ऐसा है। याद रखना, ये ऑर्डर लिख के दे दिया मैंने। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कुछ ऐसे आता है, ऐसा। अरे सर क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसे कैसे आता है? ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसे मिटाता हूं मैं और आपको बताता हूँ। तो ये होता है कुछ ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे। अब बराबर है। तो ये हो गया बोरॉन, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया गैलियम, और ये हो गया इंडियम। अब आपको मुझे बताना है इसमें एल्यूमिनियम, अरे मतलब थैलियम कहाँ होगा?
जनरली अगर आप ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम दिखा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद इंडियम है, फिर बोरॉन है, और फिर गैलियम है। गैलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है। देखो ग्रुप 13 फैमिली जो होती है ना, वो बहुत रैंडम ऑर्डर दिखाती है। उसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करने से अच्छा है आप इस ऑर्डर को सिंपली याद रख लो, क्योंकि रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है वो तो IIT JEE एडवांस या फिर एम्स में आता है, और हम स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे ये क्वेश्चन है कि इसमें थालियम कहाँ पे आएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, जरा तुम भी तो कुछ मेहनत करो। ओके, तो ये था हमारा 5th नंबर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसे भी हम करेंगे, बट आज के एपिसोड में नहीं, इसके बाद वाला एपिसोड में। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।